सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर। हमने देखा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना जो दूसरा टर्म है उन्होंने शुरू किया है, और जैसा सबको लगता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और बहुत सी चीजों में एक बदलाव लाएंगे, वो हम देख भी रहे हैं। और ये कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो भारत को भी इम्पैक्ट करते हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, जब आप ये एक ब्रॉडर वे में आप देखते हैं कि ये जो विजिट हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में, तो ये कितना हमारे जो रिश्ते हैं उनको आगे लेकर जाएगा। और हमने जो हाल में खबरें भी देखी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सी चीजें बदल रहे हैं, जैसे वो टैरिफ्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं और भी बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस विजिट का क्या महत्व निकलता है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए सिमरन। और जैसे आपने कहा, ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है, ये करीब 3 सप्ताह, जब उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दूसरी बार का कार्यभार संभाला है 20 जनवरी को, तो उसके 3 सप्ताह में ये यात्रा संपन्न हो रही है। तो इससे ये दर्शाता है जो दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत गूढ़ हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सर्वव्यापी है, ग्लोबल है। विश्व के सभी जो हमारे दोनों देशों के बीच के रिश्ते हैं वो केवल हमारे देशों को, हमारे देश के लोगों को ही प्रभावित नहीं करते, परंतु इनका प्रभाव पूरे विश्व में होता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सामरिक सहयोग है एक दूसरे देशों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं, ये करीब पिछले 20-25 साल से बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु 2010 से लेकर 2014 तक देखा जाए तो इन संबंधों में बहुत शिथिलता आ गई थी, और उसमें फिर से एक और नई तेजी आई है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री बने। तो हम देख रहे हैं जो 3 इनसे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। पहले कुछ 2.5 साल के आसपास बराक ओबामा थे, उसके बाद 4 साल तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, और उसके बाद 4 साल तक राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। तो इसमें हम देखते हैं पहले कार्यकाल में संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े थे, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और उसके बीच में हमने देखा जो हमारे दोनों नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी में और राष्ट्रपति ट्रंप में, बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, जो कैसे अपने दोनों देशों के संबंधों को हमें आगे ले जाना है। आपने बात की सिमरन टैरिफ के बारे में, जो उन्होंने आते ही बहुत देशों पर टैरिफ लगाए हैं। तो मैं ये कहूंगा जो वो अपने देश की, उन्होंने इस कहने पर वो आए हैं, फिर से राष्ट्रपति बने हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फिर से अमेरिका को वही बुलंदी की चोटी पर लेकर जाना है जो पहले था। तो इससे अपने देश के जो लोग हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको हमें आगे ले जाना है। तो उसमें उनके लिए अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए वो कहते हैं जो अगर कोई देश है जिनके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, तो उनके साथ हमको अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए, इस ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना चाहिए। जो और देशों का ट्रेड सरप्लस है उसको खत्म करना चाहिए। यहाँ अगर हम जब टैरिफ्स की बात करते हैं, तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अमेरिका का जो अपना एक देखने का तरीका है, या प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह उसे देख रहे हैं कि टैरिफ्स अमेरिका के फायदे में हो, तो वो बढ़ा रहे हैं। पर अगर हम बाहर से खड़े होके देखें तो भारत जैसे जो देश है उनके लिए शायद ये इतनी अच्छी खबर ना हो। तो क्या आपको लगता है कि कुछ अमेरिका भी इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा? और क्योंकि जैसा आपने भी बताया अभी कि भारत और अमेरिका का रिश्ता इतना मजबूत रहा है ये पिछले 10-14 साल में, तो उस मजबूती को नजर में रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अमेरिका की तरफ से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी भारत के इश्यूज को लेकर, जिनसे भारत को फर्क पड़ता है। देखिए, ये कहा जाता है जो राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। मतलब उन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ द डील, जो कैसे
नेगोशिएशंस की जाए, कैसे बातचीत की जाए और फिर उससे ऐसा नतीजा निकले जो दोनों देशों के लिए, और वो तो चाहते हैं जो अमेरिका के लिए वो बहुत फायदेमंद सिद्ध हो, परंतु और देश जिनके साथ बातचीत होती है वो देश ये चाहेंगे जो उन देश के लिए भी ये फायदेमंद सिद्ध हो। तो मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर गए हैं उनको इतना अनुभव है, 25 साल की उन्होंने गवर्नेंस की है, एक उनको अनुभव है। फिर जैसे मैंने बताया करीब 10.5-11 साल से उनका अनुभव है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डील करने के लिए। 3 राष्ट्रपतियों के साथ डील किया है और उन सभी में, उन सब कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और आगे की तरफ गए हैं। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं जो जब बातचीत होगी, और इसलिए ये यात्रा जो प्रधानमंत्री की है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं समझता हूं जब बातचीत होगी तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली एडवांटेजेस, दोनों तरफों के लिए फायदेमंद एक ऐसा नतीजा निकलने वाला है। और यही इस यात्रा का महत्व भी है, जो शुरुआत में ही ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर थोड़ी अनबन हो सकती है, तनातनी हो सकती है, उनके ऊपर बात कर ली जाए, उनको नेगोशिएट करके उनके ऊपर समझौता कर लिया जाए और उनको साइड में कर दिया जाए, जिससे कि और बहुत ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी बातें हैं जिससे कि दोनों देश साथ में आकर अपने संबंधों को और आगे ले जा सकते हैं। तो हमको अगले जो 4 साल हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उसमें उन बातों पर फोकस करना चाहिए जिनमें हमारा तालमेल है, जिनमें हमारा सामंजस्य है और जिसमें हम अपने सहयोग को अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, जैसा आपने अभी बताया कि भारत और अमेरिका को उन दिशाओं पर फोकस करना चाहिए जहां दोनों का तालमेल बैठता है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी भी डिस्कस करेंगे, उनकी जो बातचीत होगी आज कुछ घंटों बाद। एम्बेसडर सज्जनहार, एक जो चिंता का विषय बना हुआ है वो वीजास को लेकर है। हमने ये भी देखा है कि भारत से बहुत से जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, खासकर की जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर है, वहां से H1B वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं काम करने। तो थोड़ी चिंता का विषय हो रखा है कि शायद इसमें तब्दीली ना आ जाए। और थोड़ा चिंता का विषय ये भी है कि बहुत से, जैसे हमने देखा है हाल ही में अमेरिका ने एक प्लेन भर के जो भारत के नागरिक थे वहां, जिनके पास कागज ठीक नहीं थे, उनको वापस भेजा है। तो ये जो मुद्दे हैं जो थोड़ा चिंता का विषय है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो मजबूत है, और इस रिश्ते को कैसे वो सुलझाए, जो टॉपिक है इसको कैसे वो सुलझाएगा? देखिए, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं सिमरन। एक तो है H1B वीजा का। H1B वीजा में अगर देखा जाए तो करीब 74% जो लोग गए हैं, जो प्रोफेशनल्स गए हैं, जो हाईली क्वालिफाइड, टेक्निकली क्वालिफाइड, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स गए हैं, 74% जो भी उसमें गए हैं वो भारत से हैं। तो इसीलिए भारत और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने भी, और उनके जो मित्र हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं सरकार को चलाने में, इलॉन मस्क, उन्होंने भी कहा है जो हमको H1B प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जिससे कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में अपनी महारत कायम रख सके। तो H1B तो वहां पर होगा, परंतु इसमें 2 बातें आ जाती हैं। एक तो जो यहां से वीजा मिलता है उसको मिलने में बहुत बारी काफी देर हो जाती है, जैसे 400 दिन, 1 साल से ऊपर तक ऐसे वो हुआ है जो वीजा मिलने में देर होती है। और इससे कहा गया है जो दोनों की इतनी जो सुदृढ़ मित्रता है और पार्टनरशिप है, उसको ये अच्छी तरीके से सर्व नहीं करता है, तो इसको कम करना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो ये बात वहां पर जरूर होगी। दूसरी चीज H1B में है जिसे कहा जाता है बर्थ राइट सिटीजनशिप, और वहां पर उनकी अमेंडमेंट 14 का ये प्रोविजन है, जो भी वहां पर जन्म लेता है उसको वहां की नागरिकता मिलने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है जो इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो समझते हैं जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं इस प्रोविजन का। लोग वहां पर आते हैं 1 महीना पहले, जब उनका महिला का बच्चा होना होता है, वहां पर बच्चा होता है तो उसको वो सिटीजनशिप दिलवा देते हैं। तो ये उसका, इस प्रोविजन का दुरुपयोग है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो उन्होंने हटाया है, परंतु करीब 22 वहां की जो स्टेट्स हैं
उनके कोर्ट्स ने इसको चैलेंज किया है। तो अब वो डोमेस्टिक कोर्ट्स में बात चली गई है, तो देखना पड़ेगा जो आखिरी वहां पर निर्णय क्या होता है। परंतु ये उनका सॉवरन राइट है, किसी को भी सिटीजनशिप देना, नागरिकता देना सिमरन एक देश का अपना प्रेरोगेटिव होता है। तो हमें देखना होगा जो इसमें अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है। तीसरी बात आपने बताई जो इलीगल माइग्रेंट्स की, तो देखिए हम भी नहीं चाहते जो हमारे देश से कोई इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर जाएं, अमेरिका जाए या किसी और देश में जाएं। हम चाहते हैं हमारे यहां से लीगल माइग्रेशन हो, और इसीलिए हम माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट्स जितने भी देश हों उनके साथ हम इसके ऊपर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम तालमेल बिठाकर ऐसे सहयोग करना चाहते हैं जो हमारे टैलेंटेड लोग वहां पर जाकर काम करें और हमारे अपने लिए भी उनके लिए सुखद होगा और देश का नाम भी रोशन करेंगे। इलीगल लोग जो जाते हैं वो देश के नाम पर भी वो काला धब्बा बनते हैं। परंतु अब एक बात हुई है, उन्होंने करीब हाल ही में 104 इलीगल माइग्रेंट्स को यहां पर भेजा है और उनको बेड़ियों और हथकड़ी पहनाकर भेजा है। तो उससे पूरे देश में बहुत आक्रोश हुआ है। जिनको भी उनको भेजना है वो उसको डिग्निटी से भेजें। तो मैं समझता हूं जो ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो डेलीगेशन है वो अपने काउंटर पार्ट से जरूर इसको लेंगी। जो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो प्रूव कर दिए गए हैं, जो वो भारतीय नागरिक हैं और अवैध तरीके से वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं, तो फिर हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उनको भेजा जाता है, वापस भेजा जाता है, तो उनको ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए और वैसे उनको भेजना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए इसमें हम कुछ बदलाव देख सकते हैं। परंतु अभी ये वाला जो कार्यक्रम किया गया ये नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस के अंडर किया गया और इसीलिए शायद उन्होंने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया और ऐसे हथकड़ियां और बेड़ियां इस्तेमाल की। परंतु मैं ये बहुत उम्मीद करता हूं जो इसमें ठीक प्रकार का बदलाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलकर बातचीत करेंगे। जो दुनिया में हमने देखा है मिडिल ईस्ट में हो रहा है या रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है बहुत देर से जो चल रही है, उसमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है, रशिया के लीडर से भी, यूक्रेन के लीडर से भी। और हमने कल ही खबर देखी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बातचीत की है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। जो हम कहते हैं जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है कि जो दुनिया में इस टाइम कहीं कहीं जगह पर जो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन को लेकर खासकर, तो इसमें जो भारत और जो अमेरिका है उनका आपको लगता है एक कॉमन व्यू पॉइंट बनेगा और इसको लेकर आगे जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो भारत और अमेरिका दोनों कर पाएंगे इकट्ठे। और ये जो हम आज बातचीत देखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप में, उनमें जो ग्लोबल इश्यूज है उनके अंदर कंसिडर किया जाएगा। सिमरन, मेरे विचार से इसके ऊपर जरूर बातचीत होगी और दोनों ही नेता, दोनों ही देश एक ही पेज पर हैं। जो ये जो युद्ध है, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो या ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का, इनको तुरंत समाप्त करना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी बात का, किसी भी मसले का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो भी युद्ध होता है उसको डायलॉग डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए और बैटलफील्ड पर किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं मिलता। तो दोनों देश, दोनों नेता जरूर इसके बारे में बात करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप बताएंगे उनकी जो बातचीत हुई है राष्ट्रपति पुतिन से और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, तो उनके बारे में वो बात बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी तरफ से उनका जो प्रयास रहा है उसका कितना आगे तक ले गए हैं और मैं समझता हूं दोनों नेता ये करेंगे जो कैसे उन दोनों के एफर्ट्स जो हैं, प्रयास एक ही तरफ जा सकते हैं जिससे कि इन दोनों युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में